जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डिफेंस गाइड चैनल पर। आज ये वीडियो उन लोगों के बारे में जो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो उनके एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो कई यूट्यूब चैनल्स के हिसाब से वेरी कर रही है, या आप लोगों के मार्क्स हैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि जो अभी ऑफिशियल आंसर की है वो तो आई नहीं है आपके पास। तो आप लोग भी बस यूट्यूब चैनल्स के हिसाब से अपना कट ऑफ डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो अलग अलग कोचिंग्स के अलग अलग वेरी करते हैं, तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि क्या कट ऑफ होगा जो क्लियरली होगा, ठीक है ना। अगर आप 310 से अबव स्कोर कर रहे हो तो मेरा मानना ये है कि आपको थोड़ा सा रहना चाहिए कि हाँ शायद मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, ठीक है। ये इन चीज़ों से मैटर नहीं करता कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। आपके एफर्ट्स, आपका हार्ड वर्क, ठीक है ना, आपका डिसिप्लिन, ये डिसाइड करता है कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। जो कुछ लोगों को ये भी है कि मैथ्स की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 25% जाएगी या 20% जाएगी, ठीक है। बट यूट्यूब जो यूपीएससी है हमारा, यूपीएससी से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यूपीएससी क्या करेगा इस मामले में, क्योंकि कई बार हुआ है कि जो यूपीएससी ने जो सेक्शनल कट ऑफ है मैथ की वो 25% भी रखी है, और कई बार हुआ है उसको 20% भी रखा है। तो आप लोगों को इसके लिए उदास होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप लोग ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको क्या करना है, ठीक है। बात ये है, हम इस बारे में बात करेंगे, वेट फॉर द रिजल्ट्स। पहले तो आने दो, जो होगा वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिशिएट योर सेल्फ, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे 5 लाख बच्चे जो हैं वो फॉर्म भर रहे हैं, उनमें से 50% अटेंडेंस है, आप लोग भी जानते हो। तो नहीं कर पा रहे हैं बच्चे अपेयर, आप अपेयर हुए हो, सबसे बड़ी बात आपके लिए यही है, ठीक है। आप अपने आप में विनर हो। जो 50% बच्चे हैं जो मेंटेलिटी नहीं इकट्ठी कर पा रहे हैं कि हम एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, आप लोगों ने वो मेंटेलिटी तो है कि मैं एग्जाम में अपेयर हो सकता हूँ, मैं अपना फेलियर फेस कर सकता हूँ, मैं अपना विन जो है मेरा सक्सेस है उसको फेस कर सकता हूँ। इसमें वही बैठ सकता है जिसके अंदर हार्ड मेंटेलिटी है, ठीक है। अब यूपीएससी की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। कई बार होता है कि यूपीएससी ने 8,000 बच्चे बुला लिए एसएसबी देने के लिए, और कई बार होता है कि 7,000 बच्चे बुलाए। तो इट इज़ ओनली अपॉन डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी कि वो कितने बच्चे लाएगा, कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट करेगा यूपीएससी के लिए। जितने बच्चे शॉर्टलिस्ट करेगा उस हिसाब से हमारी कट ऑफ डिसाइड होती है, ठीक है। अगर कट ऑफ कम है तो बच्चे जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, अब बच्चे ज़्यादा हैं तो कट ऑफ कम होगी, ये तो क्लियरली बात है, और बच्चे कम कर दिए तो कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगी। तो आप लोगों को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में नहीं है ना। जो चीज़ आपके हाथ में थी, आपके हाथ में था हार्ड वर्क करना, आपके हाथ में था पेपर देना, आपके हाथ में है मेहनत करना, आपके हाथ में नहीं है कि यूपीएससी की कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। अब आते हैं हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। होता है कई बार कि जो, मेरा भी मानना ये है कि जो एनडीए 2 की कट ऑफ है ना वो एनडीए 1 से कट ऑफ कम ही जाती है, ठीक है। क्योंकि अब देखो, जैसे एनडीए 2 की कट ऑफ थी जो 2023 में था, उसकी जो कट ऑफ थी 292। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। अब आपको लग रहा है कि ये एग्जाम थोड़ा सा इजी था, इजी नहीं था। मेरा मानना सुनो आप, ये इजी नहीं था, बट जो पिछली बार के पेपर थे ना उनसे इजी था, इसलिए आपको इजी लग रहा है। बट ये जो एक्सपेक्टिंग जो डिफिकल्टी थी ना वो सेम थी, ऑलमोस्ट सेम थी, नॉट दैट मच ऑफ इजियर साइड, ठीक है। बस ये आपकी साइकोलॉजी को हिट किया गया है कि हम लोग इजी पेपर बना रहे हैं, क्योंकि पिछली बार के पेपर जो थे वो थोड़े से टफ थे इसके कंपेयर में, ठीक है। अब बॉर्डरलाइन वर्सेस फेलियर, मेरे हिसाब से भाई कोई फेलियर तो तुम में से है ही नहीं। अगर तुम लोग एग्जाम देने गए हो तभी आप ये वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि आप कट ऑफ की बारे में बात वही करेगा ना जो एग्जाम देने गया है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये कट ऑफ की वीडियो, मैं जानता हूँ ये सारे ये जो कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स हैं क्या करते हैं किस टाइम पे, क्योंकि मैं इन सारे फेजेस से होकर गुजरा हूँ। तो मुझे पता है कि जहाँ लगता है ना कि यार थोड़े से फंस रहे हैं, तो कोई हमसे ये बोल दे कि भाई तेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको थोड़ी सी शांति मिलती है, आपका दिन अच्छा चलने लग जाता है। तो मेरा मानना ये है भाई, ज़्यादा मत देखो इन वीडियोस को, ठीक है। अपने काम पे ध्यान दो। आपको क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे का आपका प्लान क्या है। अगर आपके पास और अटेम्प्ट हैं और आप चाहते हो कि मैं इंडिया के अटेम्प्ट दूँ, मेरा मानना तो ये है आपको देना चाहिए। एट एनी कॉस्ट आपको एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम देने से इंसान की मेंटेलिटी तैयार होती है, और जो मेंटेलिटी है ना यही है जो आपको फ्यूचर में जो हेल्प करेगी। ये कोई एग्जाम में अपेयर होना या आपकी नॉलेज, ये नहीं मैटर करता। नॉलेज है थोड़े टाइम बाद वेनिश होना शुरू हो जाएगी, बट जो आपकी मेंटेलिटी है ना वो आपकी जिंदगी भर साथ रहेगी, क्योंकि मेंटेलिटी ही डिसाइड करती है आपका फ्यूचर, आपका पाथ, आपका डेडिकेशन, आपके एफर्ट्स, सब आपके मेंटेलिटी डिसाइड करती है, ठीक है। बी हैप्पी, थोड़ा सा खुश रखो अपने आप को। इन चीज़ों पे फंसने में कोई फायदा नहीं है। अभी आपको बहुत, आप लोगों को देखा होगा, मैं भी ये चीज़ें देख रहा हूँ कि अभी एग्जाम हुआ नहीं है, कोचिंग्स ने अपने कोर्सेज लॉन्च कर दिए कि फलाना कोर्स और ढिमका कोर्स, बट दीज थिंग्स आर
नॉट रियली प्रोफेशनल और एथिकल अकॉर्डिंग टू मी। मेरा तो ये मन भी नहीं करता ये वीडियोस में बनाऊं, बट सच्चाई यही है कि आप लोग कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते ना। अब जो कंट्रोल कर सकते थे आप लोगों ने कर लिया। अब जिन्हें लगता है कि हम कुछ आगे अच्छा करना चाहते हैं, भाई अब आप अपने एफर्ट्स पे ध्यान दो, अगले एनडीए पे ध्यान दो। अगर आप, मेरा मानना ये है, अगर आप क्लियरली लग रहा है आपको आप 350 प्लस, देखो मेरा मानना तो ये है कि 350 के ऊपर जिस भी बंदे का है उसका मार्क्स, उसका नंबर जो है, अगर 350 प्लस है ना तो उसका नंबर आएगा, उसका रिटर्न क्लियर होगा। अब अपने एसएसबी की प्रिपरेशन पे ध्यान दो अब, क्योंकि एसएसबी ही है मेन पार्ट। और अगर आपने एक बार एसएसबी की तैयारी करना शुरू कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जो एसएसबी की तैयारी है वो कभी बिगड़ जाएगी, क्योंकि एसएसबी की तैयारी में ही होता है कि आपको अपनी वीकनेस देखनी है, स्ट्रेंथ देखनी है, आप बहुत चीजें अपने बारे में फाइंड आउट करना शुरू कर दो तो ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा केस जो मुझे लगता है कि बच्चे इस टाइम पे सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या हम लोग सही थे, हमारे एफर्ट सही थे। हम लोग अपने पेरेंट्स की तरफ देखने लग जाते हैं कि क्या सच में हम हमारे पेरेंट्स से डिजर्व करते थे कि हम फेल हों। नहीं, देखो, ना पेरेंट्स डिजर्व करते ना आप डिजर्व करते। आपका काम है मेहनत करना। रिजल्ट्स आर नॉट इन आवर हैंड, ठीक है। देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। तो जो चीज़ आप हैंडल कर सकते हो ना वो है आपका सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट बहुत बच्चों को होता है, मेरे साथ भी हुआ है कई बार कि आपको अपने ऊपर शक होने लग जाता है कि क्या मेरे एफर्ट्स नेचुरल हैं, क्या मेरे एफर्ट्स रियल हैं, क्या मैं ये चीज़ें डिजर्व करता हूँ। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर डिसीजन यार। देखो हारा वही है जो लड़ा है। अगर आप लड़ोगे ही नहीं तो कैसे वॉरियर हो आप, ठीक है, देश को सर्व करने जा रहे हो आप, तो ये मेंटेलिटी तो आपकी होनी चाहिए ना, मैं नहीं हारूंगा, ठीक है। मेरा मानना यही है, देखो हार्ड वर्क ऑलवेज बी टैलेंट। आप मेहनत करो, कोई कितना भी टैलेंटेड बंदा बैठा हो, कहीं से भी आ जाए, कोई भगवान जी उतर के आ जाए, अगर आप मेहनती हो ना तो आपको भगवान जी भी नहीं हरा पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने उनसे ज्यादा मेहनत करी है। बस मेहनत पे ध्यान दो। अब जो लास्ट है, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग आगे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहने वाले हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ यार, मैं हूँ यहाँ, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। अगला अटेम्प्ट हम देखेंगे कैसे नहीं होगा। जो अगर आप सच में करना चाहते हो ना, एक बार जान लगा के देखो, मैं जो कह रहा हूँ ना वो करके देखो, मैं देखता हूँ कैसे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। एज एन एस्पिरेंट आई नो हाउ हार्ड इट इज़ टू रीस्टार्ट अगेन, क्योंकि बार बार गिर के जो खड़े होना ना उसके लिए बहुत बहुत तगड़ा माइंडसेट चाहिए होता है और बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि सबके चेहरों की तरफ देखना, बार बार सबको यही जवाब देना कि आप क्या कर रहा है, आप क्या कर रहा है, तो इट रियली टेक अ करेज, ठीक है। और इससे डरो मत, ये आपकी लाइफ का पार्ट है, कर जाओगे यार, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि बना बनाया फौजी तो सबको अच्छा लगता है, बट बनता हुआ किसी को नहीं अच्छा लगता, ठीक है। क्योंकि जो अभी जैसे हमारे जो सिपाही भाई होते हैं ना, जैसे सोल्जर हैं हमारे, वो दौड़ मार रहे हैं तो वो किसी को नहीं अच्छे लगते कि बिना मतलब सड़क तोड़ रहा है। भाई वो सड़क नहीं तोड़ रहा, वो अपने जिस्म को तोड़ रहा है, वो मेहनत कर रहा है जो हर एक कोई नहीं कर सकता, ठीक है। रिटर्न इज नॉट ओनली द एंड ऑफ द जर्नी, ठीक है। आपको आगे ध्यान देना चाहिए फर्दर प्रोसेस क्या होंगे, क्योंकि आगे वाली जो मेहनत है ना वो ही डिसाइड करेगी आप फ्यूचर में कैसे चलने वाले हो। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जैसे जो मेहनत मैंने 11th 12th अपने जो एनडीए के टाइम्स करी थी ना, वो आज भी मुझे हेल्प कर रही है। आप कैसे कह सकते हो कि आपकी ये मेहनत खाली जाएगी? मेहनत कभी खराब नहीं जाती बच्चों। कोई इस चीज़ों पे ध्यान मत दो कि क्या करोगे क्या नहीं होगा। यार एक बार एफर्ट डालो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो रीस्टार्ट लाइक अ वॉरियर, जैसे तुम हमेशा से थे, एक योद्धा। तो योद्धा बनने जा रहे हो तो योद्धा की तरह मेहनत भी तो करो। अगर आपको लगता है कि अगर कंफर्ट का ही मामला होता है ना, एक बात को सोचो कि अगर चीज़ें कंफर्ट से ही चल जाती तो आपकी ट्रेनिंग में आपको इतनी रगड़ा क्यों दिया जा रहा है? आपने ये रगड़े वगड़े वाली वीडियो तो देखी होंगी ना कि वो ये रगड़ा चल रहा है एनडीए में, वो रगड़ा, क्योंकि आप, मुझे पता है वो चीज़ें तो देख सकते हो, आप पढ़ोगे नहीं ना, तो वो चीज़ें तो आपने देख ली होंगी। तो अगर इतना ही आसान होता फौजी बनना तो वो जो एग्ज़ाम, जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ आपको इतनी मेहनत क्यों कराई जा रही थी? वहाँ भी तो आपको स्टाइल मरवा के ले जाते फौज के अंदर, बट नहीं ना, आपको रियल वॉरियर बनना है। तो वॉरियर क्या करता है? मेहनत, मेहनत करो, ठीक है। सो जय हिंद दोस्तों, मैं आज इतनी बात करना चाहूँगा और देखते हैं, आपको मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए आप, यूट्यूब पे आप रहिए साथ में, सब्सक्राइब करिए।